अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबत सिबारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। विधानसभा चुनाव करीब है। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और उत्तराखंड में, गोवा में, इसके अलावा कई अन्य प्रदेशों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। 2022 के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होंगे और इसको लेकर जीतने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई। विभिन्न प्रकार के बातें कही जाने लगीं, ध्रुवीकरण किया जाने लगा, लोगों को भड़काया जाने लगा। कोई नमाज की बात करता है, कोई इस्लाम की बात करता है, कोई हिंदुत्व खतरे की बात करता है, तो कोई अजीब तरह की बातें अब सामने आना शुरू हो गई हैं। क्योंकि सबको लगता है कि जब तक कि हम इस तरह का टेरर नहीं पैदा करेंगे तब तक कि हम चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकते। जो मुख्य मुद्दा है उसकी बात कोई नहीं करता। बेरोज़गारी कोई बात नहीं करता, किसानों की बात कोई नहीं करता, युवाओं की कोई बात नहीं करता, शिक्षा की बात नहीं करता, स्वास्थ्य की बात नहीं करता। अगर बात की जा रही है तो सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात की जाती है, हिंदू मुसलमान की बात की जा रही है। दुनिया की बातें तरह तरह से शुरू कर दी गई। ऐसा नहीं है कि निचले स्तर पर ये बातें हो रही हैं, उच्च स्तर पर भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि बीते दिनों उत्तराखंड के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने नमाज के बारे में क्या बोला वो किसी से छुपा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी वो बात करते हैं कि मुसलमान ख़तरे में है, मुसलमान को एकजुट होना चाहिए। कोई हिंदुत्व की बात कर रहा है कि हिंदुत्व खतरे में है, कोई बात करता है कि मुसलमान खतरे में है। ये कोई बात नहीं करता कि इंसानियत खतरे में है या देश खतरे में है या दुनिया खतरे में है। इसकी बात कोई नहीं करता। बात कर रहे हैं सिर्फ अपने अपने मतलब की, जो कि जाहिर सी बात है कि इस सब चीज़ों से ना तो समाज का भला होने वाला है, ना प्रदेश का भला होने वाला है, ना देश का भला होने वाला। सब जानते हैं ये इस बात को कि हाँ, ये चीज़ें जो हैं ये गलत हैं, लेकिन इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं। बातें सब करते हैं कि हम समाज की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव करीब आता है तो दुनिया की बातें की जाती हैं। सवाल ये आता है कि अब जिस बात को उठाया जा रहा है, चाहे वो जिस चीज़ की भी बात हो रही है, हिंदुत्व खतरे में है या मुसलमान खतरे में है, ये 4.5 पौने 5 साल के बाद अब ये बात क्यों उठाई जा रही? अभी तक 4.5 पौने 5 साल की जो सरकार सत्ता में रही, इन सालों में इन सारी चीज़ों को क्यों नहीं किया गया? सबसे पहला ये सवाल उठता है। या जहाँ जहाँ पे जो चुनाव होने हैं वहाँ सरकारें जो थीं उन्होंने इस बात पर क्यों नहीं विचार किया? शुरुआत में ही क्यों नहीं विचार किया? ये अंतिम दौर में आकर इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं? ये सवाल है, लेकिन इस सवाल को उठाने वाला कोई नहीं है। हर तरह की बातें की जा रही हैं। अगर आज से 30 साल पहले की राजनीति की बात कीजिए तो उस समय की और अब की राजनीति में काफ़ी फ़र्क हो चुका है। पहले लोगों की अपनी अपनी पार्टी में आस्था थी, चुनाव लड़ते थे, जीतें या हारें, लेकिन बाद में सब एक ही रहते थे, एक दूसरे के ऊपर सदन में आवाज़ बुलंद करते थे, छीटाकशी करते थे, लेकिन बाहर इस तरह की बातें नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है? अब तो ऐसा होता है कि जब तक कि सत्ता सुख मिल रहा है तब तक मिला, और जहाँ विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव आता है तो अजीब सी भगदड़ मचती है। समय के साथ अपने को दूसरी पार्टी में ढालने का कार्य शुरू कर दिया जाता है। अजीब विचार है, अजीब सोच है। अब यही देखिए कि बीते दिनों जो लोग बीजेपी में थे, भारतीय जनता पार्टी में थे या बहुजन समाज पार्टी में थे, वो समाजवादी में भागे चले जा रहे हैं। जो समाजवादी विचार के थे वो भाजपा में भागे चले जा रहे हैं। अलग अलग प्रकार की बातें होने लगीं। ज़रा गौर कीजिएगा कि बसपा के कद्दावर नेताओं में शामिल, जिन्होंने बसपा को आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में काफ़ी मदद किया और कई बार
मंत्री भी रहे रामाचल राजभर और लालजी वर्मा, अभी तक हाथी पे सवार थे, अब हाथी से उतरकर साइकिल पे सवार हो गए। कुछ भाजपा नेता जो कमल पे थे वो अब जो है वो साइकिल पे सवार होने लगे या हाथी पे सवार होने लगे। जो समाजवादी के नेता थे वो भाजपा में जाने लगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या पार्टी बदल देने से उनकी सोच, उनकी विचारधारा बदल जाएगी? जिस पार्टी में जा रहे हैं क्या उस पार्टी की विचारधारा को वो अडॉप्ट कर लेंगे? ऐसा तो होगा नहीं। सोच तो उनकी वही रहेगी, विचारधाराएं तो उनकी वही रहेंगी, भले उन्होंने पार्टी बदल दिया। ऐसे लोगों से आम जनता को भी थोड़ा सा सतर्क होना होगा, क्योंकि आने वाला समय अगर देखा जाए तो अत्यंत ख़राब है। बातें की जाती हैं कि पर्यावरण को सुधारने में हम सब मदद करेंगे। 4.5 साल में पर्यावरण क्यों नहीं सुधारा गया? अब क्यों सुधारने की बात की जा रही है? या पर्यावरण तो हमारे हाथ में है नहीं, बरसात तो होगी, ठंडक तो होगी, गर्मी तो होगी। जो मेन मुद्दा है वो महंगाई है, युवाओं को रोज़गार है, इसके अलावा किसानों का हक़ है। बात हम करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था, एक नया नाम लिया था किसानों के लिए, अन्नदाता। आज वही अन्नदाता 1 साल से धरने पे बैठा हुआ है, आंदोलनरत है अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। जिस समय समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था डावाडोल थी, उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कहीं से भी गड़बड़ नहीं हुई, वो ठीक थी। वजह क्या थी? वजह सबसे बड़े किसान थे, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और सब कुछ बिगड़ सकता है, कारपोरेट बिगड़ सकता है, बेपटरी हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि खेतों में उपज तो होगी ही। जिस खेत में खड़े होकर किसान खून पसीना बहाकर अपनी फसल को तैयार करता है, अगर उसी फसल पर उसका हक़ ना रहे तो जाहिर सी बात है किसान फिर बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। इसी को लेकर किसान आंदोलनरत हैं। आज अभी बीते दिनों ही किसानों की महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई और ऐसा कहा जाता है कि जिस मैदान पे हुई, अगर वो मैदान भर जाता है तो फिर उस ज़माने में जो सत्ता रहती है उसका हटना लाजम है। पर आने वाले वक्त बताएगा कि हो रहा है, लाजम है कि हटेगी कि नहीं हटेगी। लेकिन किसानों ने जो हुंकार भरी, वो एक तरह से उन्होंने पूरी तरह से चेतावनी दे डाली कि हम जीतने नहीं देंगे और हम अपना हक़ अधिकार लेकर रहेंगे। बहरहाल वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो मौजूदा समय में जिस हिसाब से राजनीति चल रही है, उठापटक की राजनीति है, पार्टी बदलने की राजनीति है, इस बदलाव में अभी आगे और क्या होता है ये देखने वाला दिलचस्प मामला होगा। उत्तर प्रदेश में बाहुबली की बात करा जाए तो बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी, जो कि मौजूदा समय में जेल में हैं, अखिलेश यादव ने एक अच्छा दांव खेला। ये इन्होंने मुख्तार अंसारी को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के से उनको टिकट दिला दिया, तो उन्होंने एक तरफ से मुसलमानों को भी साधा और दूसरी तरफ से उन्होंने दूरी भी बनाई। बहरहाल आने वाले समय में क्या होता है ये अलग बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुख्तार अंसारी बाहुबली, तमाम ऐसे हैं जो बाहुबली हैं, जिनके ऊपर तमाम प्रकार के केस लेकर सत्ता में बैठे हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, लेकिन उनको क्लीन चिट है क्योंकि वो सत्ता में हैं। और जिस दिन सत्ता से हटेंगे तब हो सकता है कि उनके ऊपर लग जाए कि हाँ साहब ये आरोप है। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि राजनीति किस करवट बैठती है और विधानसभा चुनाव में अभी और कितनी उठापटक मचती है, कितनी राजनीति में उथल पुथल होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।